मेले लग गए ने, रोड सज गए ने, मंडियां लग गईयां और साडे जिन्ने भी भरा है ने वो कुर्बानी दे जानवर खरीदण वास्ते खरीदार भी मार्केट दे विच आ गए ने ते जानवर वेचण वास्ते साडे भाई फनकार भी जड़ा ना वो भी मार्केट दे विच आ गए ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हाँ तुहाडा शहबाज रसूल ईद कुर्बान दी आमद दे। अज का जिहड़ा मेरा मौजू है वे कि कुर्बानी का जानवर असां किस तरह खरीदना है, वो किहड़े मामलात ने जिन्होंने सानू सामने रखना पवेगा। जिस टाइम भी असीं कोई कुर्बानी का जानवर खरीदने तो उहदे विचों सानू गोश्त कितना लभेगा। इस तो इलावा वो किहड़ियां गलतियां ने कि खरीदारी दे विच जिन्हां दा असां ख्याल रखना है। सब तो पहला कोशिश करो कि जानवर तुहाडे अपने इलाके दा होवे, अपनी जू दा होवे, अपने एरिए दा होवे। ਉਹਦਾ फ़ायदा की होवेगा ਤੁਹਾਨੂੰ? फ़ायदा यह होवेगा कि चूँकि वो जानवर तो अपने इलाके का होवेगा, उस सफ़र की थकावट तो बचिया होवेगा। इस तो अलावा सब तो वड्डा जिहड़ा फ़ायदा होवेगा ना, वो जानवर बीमार नहीं होवेगा। जिस टाइम जानवर खरीद के तुसी अपने घर लैवोगे ना तो मालक तुहानू दसेगा कि इनू की खवांदा रहा वे, यानी उसकी खुराक भी तब्दील नहीं होवेगी, उसकी आबो हवा तब्दील नहीं होवेगी, उसका पानी जिहड़ा है वो तब्दील नहीं होवेगा और मालक वो जिम्मेदार होवेगा कि इहदे च कोई किसी किस्म का ऐब नहीं है। तुसी मंडी दे फराड़ तो बच जाओगे। अगर तुसी नहीं भी संभाल सकते तो उस डेरे ते बजिया रहेगा। सुबह शाम जाके तो तुसी अपने जानवर नू चैक कर सकते हो, उसकी खिदमत कर सकते हो। इस तो इलावा निशानियां की ने, जदों भी तुहां कोई कुर्बानी का जानवर खरीदना है तो सब तो पहला उहदियां अखां चैक करनियां ने। वो अखां ही उहदियां तुहानू दस देणगियां कि जानवर सेहतमंद है या बीमार है। अगर उहदियां अखां चों पानी वगदा होवेगा, बहंदा होवेगा तो जानवर सेहतयाब नहीं होवेगा। इस तो अलावा जानवर नू तुसी चला के टोर के चैक करो। अगर जानवर दे विच कोई नुक्स होवेगा, लंगड़ापन होवेगा, वो जाहिर हो जाएगा। इस तो अलावा जानवर नू तुसी उहदा गोबर चैक करना। कुर्बानी वाले जानवर दा कदी भी गोबर जिहड़ा है वो पतला नहीं होवेगा। जानवर जिस टाइम चला के चैक करोगे तो पता लग जाएगा है चुस्त तवा ना आए। जानवर दे तुसी ज़ाहरी तौर ते उहदे सिंग चैक करो, उहदा जिहड़ा ना तुसी दंद चैक करो। जिस टाइम तुसी उहदे दंद चैक करोगे तो पता लग जाएगा जानवर दोंदा है, चोगा है, छिगा है, यानी इहदी उम्र किन्नी है। अगर कोई जानवर दा दंद टुटिया होवेगा तो तुहानू पता लग जाएगा कि साडे जिहड़े व्यापारी भरा ने इन्हां कोई अपना कुलिया तो नहीं लाया। कोशिश करो कि जानवर जिहड़ा है वो यानी पाकिस्तानी किसी नस्ल का होवे, यानी साहीवाल होवे, चोलस्तानी होवे या साहीवाल चोलस्तानी का वो करास होवे, दनी नस्ल का होवे या किसी होर भी नस्ल का होवे, कोई देसी नस्ल का होवे तो वो तुहानू जिहड़ा ना वो प्रोग्रेस अच्छी देगा। कुर्बानी के हवाले नाल साडे इलाके दे विच जिहड़ा गोश्त है वो अपने ही जानवर दा वो पसंद किया जाता है। हाइब्रिड जानवर नू उस तरह तरजीह नहीं दी जाती। तुहानू पता कि साडे जिहड़े व्यापारी भरा ने कि आम तुसी अगर जांदे हो ना मंडियां ते या वैसे तुसी जांदे हो तो तुसी देखदे होंदे हो कि वो जिहड़े छोटे लेले बकरे होंदे ना उन्हां नू पानी पियाई आउंदे ने बोतलां नाल ना। वो आंदे ने कि एक बोतल जी 1000 रुपया जानवर की प्राइस जी है ना वधाएगी। लेले का वजन अगर 30 किलो ना तो दिल जो ना 15-20 किलो उन्होंने धक्के नाल ही पानी पिया दिता हो। तो जिस टाइम असी वो जानवर तकने तो सानू बड़ा मोटा ताज़ा जड़ा ना नज़र आता है। तो ज्यों ही असी उन्होंने घर लैके आने ना तो जिस टाइम पानी वो जिसम चो खारज होंदा है तो बिल्कुल ही यकदम ही वजन गिरा जाता है। क्योंकि वो अंदर जरूरत तो जायद पानी होंदा है तो फिर उन्होंने दोबारा अपने आप को बहाल करने वास्ते वो टाइम लगता है। फिर दोस्त फोन करते हैं, डॉक्टर साहब यह हो गया, डॉक्टर साहब यह हो गया, डॉक्टर साहब लेला मेरा खांदा कख नहीं। इस तरह जिस टाइम तुम मंडी तो जानवर परचेज करते हो तो डंगर नू अगर नमक जिहड़ा है वो कुछ शाम नू मुठ दो दे दी है ना तो उन्होंने पानी ना पियाया हो तो सुबह जिस टाइम मंडी ते जाके तो पानी की खुरली तो करते हैं ना तो पानी पी पी के खादा गरीब ने कख नहीं होंदा। लेकिन इंज ही लगता है कि बड़ा मोटा ताज़ा है जड़ा ना। तो वो जिस टाइम असीं खरीद के लेने वो चूँकि सारा पानी का बोझ होंदा है तो जिस टाइम पानी वो भी जिसम चो खारज होंदा है तो फिर वो जिहड़ा जानवर है वो अपनी आई ते आ जाता है, जो वो होंदा सामने आ जाता है। फिर वो सेहत नूं बहाल करने वास्ते सानू जिहड़ा ना वो टाइम
ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੱਕਣ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨੱਕ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਗਰ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਸਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਨਵਰ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ। ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈ ਸੁਨਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ